वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। कभी अगर ऐसा हो जाए बीवी की तरफ से नाफरमानी हो रही है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर स्टेप बाय स्टेप उस बीवी को समझाने का हुक्म दिया। फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इदूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला। तुम्हारी बीवियां अगर तुम्हारी नाफरमानी करने लगे, पहला काम ये तुम ये करो कि समझाने की कोशिश करो, वाज़ो नसीहत की कोशिश करो, कन्वर्सेशन करो, गुफ्तगू करो, डायलॉग करो। पहला स्टेप है बात। इससे काम न बने, अल्लाह ने फरमाया फिर बिस्तर अलग करो। उससे भी काम न बने तो हल्की फुल्की मार सकते हो, रिश्ते को बचा लो। थोड़ी वक्ती तौर पर तकलीफ हो जाए लेकिन रिश्ता बच जाए। अल्लाह ने फौरन डायरेक्ट तलाक का हुक्म नहीं दिया। और यहां एक बात मैं आपको और बता, अल्लाह ने मारने की इजाजत दी है, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि आप एक बेहतरीन शौहर हैं। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज पटीटा की इस मस्जिद में इत्तेहाद अबनाई सलफिया की जानिब से सीरतुन नबी अला साहिबिहा अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम के मौजू पर आज का ये प्रोग्राम बाद नमाज असर रखा गया। और अभी आपने हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त और इत्तेहाद अबनाई सलफिया के नाज़िम आला शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह से
सीरतुन नबी की रोशनी में अखलाकी बिगाड़ का क्या हल है, इस मौजू पर एक जामे खिताब समात किया। अल्लाह ताला उस खिताब की रोशनी में हम सबको अपने अखलाक को सुधारने की, अपने अखलाक की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है उसका ताल्लुक भी सीरत से है और मौजू है हमारे घरेलू मसाइल का हल सीरत की रोशनी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए नमूना है, और सिर्फ नमूना नहीं है, बेहतरीन नमूना है। आप के जैसा इंसान न हुआ है न होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हम नबी अकरम को अपना नमूना और आइडियल बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत में तो मुकम्मल कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाएं। हम नमाज में पूरा एहतमाम करते हैं कि हमारी नमाज अल्लाहु अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक नबी अकरम के तरीके के मुताबिक हो। मगर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सिर्फ इबादत में हमारे लिए नमूना नहीं है, अल्लाह के प्यारे नबी जिंदगी के तमाम शोबों में हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है। अब यहां अल्लाह ताला ने खास नहीं किया कि नमाज नमूना है, ज़कात नमूना है, हज नमूना है। अल्लाह ने एक उमूमी बात कही कि हाँ, मेरे नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम में से हर इंसान की एक घरेलू जिंदगी होती है, हम में से हर शख्स का एक घर होता है, और घर जो है ना वो किसी बिल्डिंग को नहीं बोलते, किसी स्ट्रक्चर को नहीं बोलते। घर असल में बनता है रिश्तों से। जिस घर में बाप, माँ, बच्चे और शौहर, बीवी, इन तमाम रिश्तों से मिलकर के एक घर बनता है। और इंसान दुनिया में जितना भी घूम ले, फिर ले, दुनिया के मजे ले ले, मगर उसको जो सुकून उसके घर में मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह नहल के अंदर फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हारे घरों के अंदर तुमको जो सुकून मिलेगा वो कायनात में कहीं मिलने वाला नहीं है। हमने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। और जब घर को सुकून का जरिया बनाया है तो फिर जाहिर है कि इस घर में सुकून को कैसे कायम रखा जाए, इसकी भी तालीमात अल्लाह के नबी की सीरत में हमको मिलती है। आज हमारे समाज का हाल आप देखिए, हर घर में आपको टेंशन मिलेगा। कहीं मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तलाक तक की नौबत आ रही है। तलाक नहीं भी है तो बीवी और शौहर के दरमियान जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो ताल्लुक होना चाहिए, वो नहीं। कई हालात ये हैं कि बाप अपनी औलाद से नाराज है, बात नहीं कर रहा है। कई हालात ये हैं कि बेटे अपने माँ बाप से अलग हैं, बूढ़े माँ बाप लाचार और मजबूर हैं, और औलाद को इतनी तौफीक नहीं कि माँ बाप की जरूरियात पूरी करे, उनके खाने पीने का और उनके आराम और उनके सुकून का की खैर खबर ले। तो इन मसाइल का हल क्या है? अब जाहिर है कि अब एक एक पॉइंट पर अगर हम बात करें बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं कुछ पहलू आपके सामने बयान करूंगा अल्लाह के नबी की सीरत की रोशनी में। आपने क्या हल बताया? हमारे घरों में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जो आइली मसाइल हैं, जो घरेलू मसाइल हैं, इनका हल आपने क्या बताया? आइए सबसे पहले मियाँ बीवी से शुरुआत करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता ये बड़ा ही नाजुक रिश्ता होता है और बड़ा कीमती रिश्ता होता है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पर रखी है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा।
अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। भाई अजीबो गरीब रहमत है। दो अनजान मर्द और औरत रिश्ते, निकाह के रिश्ते में बंध गए, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि एक दूसरे के बगैर करार नहीं। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा किया। ये जो सुकून मिलता है शौहर को बीवी से, ये हराम रिश्तों में नहीं मिल सकता। ये जो आज नाजायज रिश्ते पनप रहे हैं ना, इन रिश्तों में सुकून नहीं है। ठीक है, इंसान की हवस पूरी हो सकती है, इंसान के जिस्म की ख्वाहिशात पूरी हो सकती है, सुकून नहीं हो सकती, मोहब्बत नहीं हो सकता, रहमत नहीं हो सकती। अब ये जो मियाँ बीवी के दरमियान की जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत को जाहिर है ये अल्लाह ने पैदा की है, तो शैतान को बहुत नापसंद भी है। शैतान का बड़ा महबूब काम है कि तलाक हो जाए, कोई बनी बनाई फैमिली तबाह हो जाए, कोई परिवार बिखर जाए। शैतान को बड़ा महबूब है ये अमल। सही बुखारी की वो हदीस आप देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि समंदर के अंदर शैतान अपना तख्त लगाता है, और शैतान के जो चेले होते हैं, जो चमचे होते हैं, वो आकर के रिपोर्ट देते हैं कि हमने आज ये किया, हमने आज ये किया। शैतान उनकी तारीफ करता है, उनको शाबाशी देता है। लेकिन जब एक शैतान आकर के ये कहता है कि मैंने फला और उसकी बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा कर दी, उनके दरमियान जुदाई कर दी, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि शैतान उसको गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ तुमने काम किया है। ये शैतान को इतना महबूब है। इसलिए हमारी शरीयत में मर्द और औरत के दरमियान की इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन जतन करने की कोशिश की। कभी अगर ऐसा हो जाए बीवी की तरफ से नाफरमानी हो रही है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर स्टेप बाय स्टेप उस बीवी को समझाने का हुक्म दिया। फरमाया वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइदूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। तुम्हारी बीवियां अगर तुम्हारी नाफरमानी करने लगे, पहला काम ये तुम ये करो कि समझाने की कोशिश करो, वाज़ो नसीहत की कोशिश करो, कन्वर्सेशन करो, गुफ्तगू करो, डायलॉग करो। पहला स्टेप है कि बातचीत करो। इससे काम ना बने, अल्लाह ने फरमाया फिर बिस्तर अलग करो। उससे भी काम ना बने तो हल्की फुल्की मार सकते हो, रिश्ते को बचा लो। थोड़ी वक्ती तौर पर तकलीफ हो जाए लेकिन रिश्ता बच जाए। अल्लाह ने फौरन डायरेक्ट तलाक का हुक्म नहीं दिया। और यहां एक बात मैं आपको और बता, अल्लाह ने मारने की इजाजत दी है, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि आप एक बेहतरीन शौहर हैं। आपने फरमाया खैरुकुम li अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम li अहली, और मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन क़त्तु, अल्लाह के नबी ने कभी किसी को मारा नहीं। वलम रातन वला खादिमन, आपने कभी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी खादिम और नौकर के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हाँ, मैदान जंग की बात अलग है, मैदान जंग के अलावा आपने कभी किसी नौकर, किसी खादिम, किसी औरत के ऊपर कभी आपने हाथ नहीं उठाया। एक मर्तबा आपने सहाबा से कहा कि अल्लाह की बंदियों को मारो मत, मारने से मना कर दिया आपने कि औरतों को मार नहीं सकते। अब उसके बाद हजरत उमर फारूक आते हैं और कहते हैं ज़इरन निसाउ वल रिजाल, अरे अल्लाह के नबी औरतें तो शेर हो गई हैं, औरतें शेर हो गई हैं, बड़ी हिम्मत बढ़ गई है, आपने मारने से मना कर दिया है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, आपने फरमाया फरख्खस फी ज़रबिहिन, आपने कहा ठीक है भाई मार लो, अगर कोई ऐसी हरकत करे मार खाने लायक तो मार सकते हो। आपने मारने की इजाजत दी, और जब आपने मारने की इजाजत दे दी तो अब आगे हदीस के अल्फाज हैं फ़अताफ़ा निसाउन फ़अताफ़ा बिआल मुहम्मदिन निसाउन कसीर, अल्लाह के नबी के घर का ढेर सारी औरतों ने घेराव कर दिया, बहुत सारी औरतें जमा हो गई। यशकूना अज़वाजहुन्ना, और सब शिकायत लेकर के आई थी अपने शौहरों की कि आज हमारे शौहर ने ये किया, आज हमारे शौहर ने ये किया। जाहिर है अल्लाह के नबी ने मारने की इजाजत दी है, शौहरों ने मारा होगा, वो शिकायतें लेकर के आई। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में आते हैं,
और मिंबर पे आप खुतबा देते हैं और उस खुतबे में आप कहते हैं कि अय्युहन्नास, ऐ लोगों, आज मेरे घर में बहुत सारी औरतें जमा हैं, अपने अपने शौहरों की शिकायत लेकर के आई हैं। उलाइका लैसू बिखियारिकुम, वो तुम में बेहतरीन लोग नहीं हैं, वो तुम में अच्छे लोग नहीं हैं। ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। आज हमारे समाज में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बहुत सारे शौहर बड़े जालिम होते हैं, जानवरों के जैसा सलूक करते हैं अपनी बीवियों के साथ, मारते पीटते हैं, जरा सी कमियों पर, जरा सी बातों पर अपनी बीवियों के ऊपर टॉर्चर करते, जुल्म सितम करते हैं। अल्लाह की कसम, ये मेरे नबी का उसवा नहीं है, मेरे नबी की सीरत है। आज हमारे यहाँ शौहरों से पूछो किस मौजू पर तकरीर की जाए, शौहर कहेगा शौहर के हुकूक बयान। शौहरों का पसंदीदा टॉपिक है कि शौहर का हक बयान किया जाए। सहाबा ऐसे नहीं थे। हजरत मुआविया इब्न हीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, अय अल्लाह के नबी हमारी बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर। बीवी का हक कौन पूछता है भाई? बीवी का हक तो बेचारी बीवी पूछती है, या सहाबी कह रहे कि अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? क्या जवाब दिया अल्लाह के नबी ने? अंतुतिमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाओ अपनी बीवी को भी खिलाओ, व तक्सुहा इज़्ज़त नसईता, जब तुम पहनो अपनी बीवी को भी पहनाओ, वला तज़रिबिल वजह, और कभी अपनी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ, वला तुक़ब्बिह, और अपनी बीवी को बुरा भला न कहो, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और कभी भी अपनी बीवी के साथ अगर तुमने बिस्तर अलग कर दिया है तो घर के बाहर ये मामला ना जाए, घर के अंदर ही रखो, कभी घर के बाहर मत निकालो अपनी बीवी। ये तालीम है मेरे भाई। तो मियां बीवी के रिश्ते को बचाने के लिए अल्लाह के नबी ने ये तालीमात दी। आपने बीवियों के नखरे उठाए साहब, बीवी है तो नखरे भी होंगे उसके। एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी प्लेट में कोई खाने की चीज वो लेकर के आई, सुनन नसई की सही रिवायत, खाने की चीज लेकर के आई। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पता नहीं किस बात में नाराज थी, उन्होंने पत्थर लिया और उस प्लेट को तोड़ डाला, उस प्याले को तोड़ डाला हजरत आयशा। अब हजरत उम्मे सलमा जाहिर है उनको गुस्सा आया होगा कि मैंने खाने का सामान भेजा और हजरत आयशा ने उस प्लेट को, उस प्याले को तोड़ दिया। अब अल्लाह के प्यारे नबी ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? आपने फरमाया गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, तुम्हारी माँ नाराज हो गई है। आपने उस टूटे हुए प्याले को, उस टूटी हुई प्लेट के टुकड़ों को जमा किया, उस टूटी हुई प्लेट को आपने अम्मा आयशा के घर भिजवाया और एक सही सालिम प्लेट अम्मा आयशा के पास से लेकर आपने हज़रत उम्मे सलमा के पास भिजवाया। नखरे उठाए आपने अपनी बीवियों। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के यहाँ ये बात बड़ी ऐब की बात है कि साहब हम बीवी के साथ घर के कामों में कभी कोई सपोर्ट कर दे तो हमारी शान घट जाएगी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे? फरमाया कि आप यख्सिफु नालहु, आप अपने जूते का तस्मा खुद दुरुस्त कर लेते थे, अपने कपड़े वगैरह साफ करने की जरूरत पड़ती थी कभी कभी आप खुद साफ कर लेते थे। वह यहलुबु शातहु, अपनी बकरी का दूध दूह लेते थे। वह यामलु कमा यामलु रिजाल, जैसे और सारे मर्द लोग अपने घर के काम कर लेते हैं, अल्लाह के नबी अपने घर के काम कर लेते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इस रिश्ते को बचाने के लिए अल्लाह के नबी की ये तमाम तालीमात। अब आ जाइए औलाद और वालिदैन का रिश्ता है। आज हमारे यहाँ मैं मानता हूँ बहुत सारे मामलात में वालिदैन गलत हो सकते हैं। वालिदैन बुढ़ापे के तहत उनकी बातें गलत हो सकती हैं, उम्र का एक तकाजा होने के तहत उनके दिमाग हो सकता है उनका दिमाग सही तरीके से काम न करे, उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं, मगर औलाद को यह हक नहीं पहुंचता कि वह वालिदैन के साथ बदतमीजी करे। औलाद को यह हक नहीं पहुंचता कि वालिदैन के गलत फैसलों के बावजूद उनकी हक तलफी करे। ठीक है, उनके गलत फैसलों को आप मत मानिए। भाई मैं कहता हूं दुनिया में सबसे गलत काम शिर्क है, लेकिन अगर माँ बाप मुशरिक हैं तब भी कुरान क्या कहता है? वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा,
तुम्हारे वालिदैन तुमको अगर शिर्क करने के ऊपर उभारें तो तुम उनकी गलत बात मत मानो। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा सुलझाओ। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी मेरी माँ मुशरिका है, क्या मैं अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर सकती हूँ, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक कर सकती हूँ? आपने फरमाया बिल्कुल करो, सिली उम्मत की अपने माँ के साथ अच्छा सलूक करो। तो माँ बाप और औलाद के दरमियान रिश्तों को अल्लाह के नबी ने इस तरीके से बचाने का हुक्म दिया। औलाद को आपने हुक्म दिया कि कभी वालिदैन के साथ कते ताल्लुकी मत करो। आपने फरमाया इस्नान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म करना और एक वालिदैन को सताना। मेरे भाइयों, घरेलू मसाइल में एक मसला और आता है। बात तब बढ़ती है जब हम छोटी छोटी बातों को इशू बनाते हैं, हम राई को पहाड़ बनाते हैं, हमारे अंदर दरगुजर की सलाहियत नहीं होती, हम चीजों को इग्नोर करना नहीं चाहते, हम माफ नहीं करना चाहते, हम जरा जरा सी बातों को अपनी नाक का मसला बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब की सीरत में हमें यह बात भी मिलती है कि आपने माफ करने की तालीम, आपने फरमाया, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका देने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, और बंदा जब किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत और बढ़ा देता है। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, और जब कोई बंदा अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा कर लेता है अल्लाह उसको और बुलंद कर देता है। तो माफ करने को अपना शेवा बनाओ मेरे भाई। औलाद से गलती हो जाए माफ कर दो, बीवी से गलती हो जाए माफ कर दो, भाई से गलती हो जाए माफ कर दो। जरा जरा सी बातों पर आप शिकवे लेके बैठेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। ये बड़े नाजुक होते हैं, इनको अब वो दरगुजर की जरूरत है। अल्लाह के प्यारे, अभी आपने अखलाक रसूल पर तकरीर सुनी, अल्लाह के प्यारे नबी के साथ कैसे कैसे जुल्म सितम के मामलात किए गए। नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी ला के डाली गई, आपका गला दबाने की कोशिश की, मगर आपने अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, आपने माफ कर दिया। आज हमारे घरेलू मसाइल में अगर आप गौर करें, बहुत बड़ा मसला यही है कि हम हर बात को इशू बनाते हैं, हमारे अंदर माफ करने का शेवा है। सीरतुन नबी में एक चीज हमें और मिलती है, अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए। इंसान गुस्सा आएगा, ये तो नहीं हो सकता गुस्सा ना आए, गुस्से को कंट्रोल किया जाए। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी कोई वसीयत कर दीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। पूछा अल्लाह के नबी कोई और नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। बार बार आपने यही इलाज बताया, गुस्सा मत करो। एक मर्तबा आपके सामने दो लोग लड़ रहे थे और एक इंसान को बड़ा गुस्सा आया, गुस्से की हालत में उसकी रगें फूल गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने फरमाया इन्नी लअअलमु कलिमतन लौ क़ालहा यज़हबु मा यजिदु, अगर मैं एक कलमा जानता हूं, अगर ये बोल दें तो इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा, अगर ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दें इनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। आपने तालीम दी, अगर कोई गुस्से की हालत में है, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, गुस्से की कैफियत खत्म हो जाए, तब उसके बाद वो पुरसुकून हो जाए। आपने फरमाया सबसे बड़ा पहलवान वो है इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। घरेलू मसाइल में हमें एक चीज और नजर आती है, बदगुमानी। भाई से हमारा इख्तिलाफ है, अगर भाई किसी तीसरे से बात करे हमें लग रहा हमारे खिलाफ कर रहा हो। खास तौर से शौहर बीवी के रिश्ते में तो जहर है बदगुमानी। बीवी किसी से मोबाइल पर बात कर रही है, हमें लग रहा है किसी पराये मर्द से बात कर रही है। ये जो बदगुमानी है ये रिश्तों के लिए जहर है मेरे भाई। इसीलिए कुरान करीम हमें ये हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, ऐ ईमान वालों बहुत ज्यादा गुमान करने से बचा करो, इसलिए कि बहुत सारे गुमान गुनाह तक लेके जाते हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं गोरा, मेरी बीवी गोरी, बच्चा काला पैदा हुआ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए ये इनको अपनी बीवी पर शक है, उसके कैरेक्टर पर शक है। आपने बदगुमानी को कैसे दूर किया? आपने पूछा हल लका मिन इबिल, ऊंट है तेरे पास? कहा या रसूलल्लाह। आपने पूछा किस रंग के? कहा कि सब लाल हैं, सुर्ख हैं। आपने पूछा हल फिया मिन औरक, क्या उसमें कुछ मटियाले कलर के ऊंट भी है? हाँ अल्लाह के रसूल कुछ मटियाले कलर के भी ऊंट हैं। आपने पूछा ये सुर्ख ऊंटों में मटियाले कलर के कहां से आ गए? कहा कि नज़अहा इरकुन, अय अल्लाह के नबी उसकी नस्ल में किसी कोई ऊंट रहा होगा मटियाले रंग का, तो वो रग खींच करके आई होगी जिसकी वजह से उस ऊंट के यहाँ मटियाले कलर का बच्चा पैदा होगा। आपने फरमाया
वज़ालिका इरकुन नज़ा, तेरा बच्चा भी जो काला हुआ है ना, तेरी नस्ल में, तेरे खानदान में कभी कोई काला रहा होगा तो कोई रग खींच करके आई है जिसकी वजह से तेरा बच्चा काला हुआ है। आपने इस तरीके से उस सहाबी की बदगुमानी को दूर किया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, घरेलू मसाइल में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सख्ती करने की वजह से भी मसला गड़बड़ होता है। कहीं कहीं बाप की बिला वजह सख्ती, कहीं कहीं शौहर की बिला वजह सख्ती, ये बिला वजह की और फजूल किस्म की सख्तियों से भी मसाइल खराब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अहल बैतिन अदखला अलैहिमुर रिफ़्क़ा, अल्लाह ताला जब किसी परिवार से मोहब्बत करता है, किसी फैमिली से मोहब्बत करता है, उनके दरमियान नरमी को डाल देता है। नरमी पैदा करो मेरे भाई। गाली का जवाब गाली से देना हमारे नबी की सुन्नत नहीं। यहूदी गुजरे आपके पास से, यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम कहा। अल्लाह के नबी के लिए मौत की बद्दुआ की। अम्मा आयशा के कानों में जुमले पड़े, उन्होंने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व लाना, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आए, तुम पर लानत आए, तुम हलाक हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया आयशा महलन या आयशा, आयशा रुक जाओ, ठहर जाओ, क्या बोल रही हो? कहा अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अरे अल्लाह के नबी उन्होंने क्या कहा आपने सुना नहीं? आपने फरमाया मैंने सुन भी लिया और मैंने जवाब भी दे दिया। इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, आयशा अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और हर मामले में नरमी को पसंद करता है। तो घरेलू मसाइल में हम नरमी से काम लें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, घरेलू मसाइल में हम ये भी देखते हैं ना इंसाफी जब होती है तब मसला गड़बड़ होता है। बाप अगर औलाद के साथ ना इंसाफी करता है, भाई मोहब्बत में कमी बेशी हो सकती है। छोटे बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, बड़े बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, ये पॉसिबल है। लेकिन जब आप ना इंसाफी करेंगे, किसी औलाद को देंगे किसी को नहीं देंगे, तो ये वो चीज है जिसको अल्लाह के नबी की सीरत में ना इंसाफी और जुल्म करार दिया गया है, और इसकी वजह से घरों का माहौल बिगड़ेगा। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आते, हजरत बशीर रजी अल्लाह ताला, अय अल्लाह के नबी मैं अपना फला बाग अपने बेटे नोमान को देना चाहता हूं। आपने फरमाया और भी बच्चे हैं? कहा हाँ और भी बच्चे हैं। आपने कहा सबको बाग दिया है? कहा सबको नहीं दिया है। कहा अगर सबको नहीं दिया है तो कान खोल करके सुन लो, ला अशहदु अला जौरिन, मैं जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। और एक रिवायत में अल्फाज हैं इत्तकुल्लाह फी औलादिकुम वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के बारे में अल्लाह से डरो और औलाद के दरमियान इंसाफ करो। बच्चे नाफरमान हो जाएं, बच्चे बिगड़ जाएं, तब भी वालिदैन को, वालिद को यह हक नहीं है कि वो अपनी जायदाद से, अपनी वरासत से महरूम कर दे। हमारे यहाँ ये भी बड़ा फैशन चलता है। कोई बच्चा अगर माँ बाप का नाफरमान निकल जाए तो उसको हमारे यहाँ लादावा लिख देते हैं, लादाए लिख देते हैं, साहब उसको सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर। ये दुनिया का बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाई। आपकी वरासत में आपके बेटे का जो हक है वो अल्लाह ने दिया है, आप कौन होते महरूम करने? तो घरेलू मसाइल में ये वो चीजें हैं मेरे भाई। और हमारे अमीर मोहतरम आ गए, एक दो पॉइंट बयान करके मैं बात खत्म करता हूँ। मगरिब का वक्त भी करीब हो चला है। हमारे यहाँ घरेलू मसाइल में जो आज हम घरों में जो मसाइल देख रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमने दुनिया की तालीम और दुनिया के तमाम उसूल और कवायद तो सिखाए अपने घरों में, हमने आखिरत की फिक्र अपने घर में नहीं पैदा किया। अपने बच्चों और परिवार को जहन्नम की आग से बचाने का हमने कोई इंतजाम नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम ने अपने घर वालों को जहन्नम की आग से हमेशा खबरदार किया। आपने सफा की पहाड़ी पे चढ़ के अपने तमाम खानदान वालों को मुखातब करके कहा था अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, ऐ मेरे खानदान के लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने घर वालों को आखिरत के अजाब से बचने की और फिक्र आखिरत की उनके दिल में हम जोत जगाएं मेरे भाई। नबी अकरम को इसकी बड़ी फिक्र रहती थी। अल्लाह के नबी का घर बड़ा शानदार नहीं था, बड़ा डेकोरेशन नहीं था, बड़े दुनियावी मेयार के एतबार से बहुत शानदार नहीं था, मगर अल्लाह के नबी के घर के हर फर्द के दिल में अल्लाह का डर था। आपकी बीवियां अल्लाह से डरने वाली थी, आपके बच्चे अल्लाह से डरने वाले थे। तो हम और आप भी अपने घरों में फिक्र आखिरत पैदा करें मेरे भाई। मोहब्बत भी करें, सख्ती की जगह सख्ती भी करें। अल्लाह के नबी नाराज भी होते थे,
कभी कोई ऐसा काम आप देख लेते जो आपको पसंद नहीं आता, जो दीन के खिलाफ होता, आप नाराज भी होते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सफिया के बारे में, उनकी कद के बारे में, उनकी हाइट के बारे में कोई निगेटिव बात कही तो अल्लाह के नबी ने बड़े गुस्से में फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरि लमज़जतहु। ऐ आयशा, तुमने इतनी कड़वी बात कही है कि अगर दरिया में मिला दी जाए तो सारा दरिया का पानी खराब हो जाए। तो मेरे अजीज़ों, घरेलू मसाइल में हमें और आपको मोहब्बत की जगह मोहब्बत और सख्ती की जगह सख्ती बरतने की ज़रूरत है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें अपने घरेलू मसाइल में सुन्नत नबी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, सीरत नबी की रोशनी में हमें अपने मसाइल को हल करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, भाई बहनों का ताल्लुक़ है और औलाद और वालिदैन का ताल्लुक़ है, इन तमाम ताल्लुक़ात में और इन तमाम रिश्तों में रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।